केतु केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना गया है जो मोक्ष, आध्यात्मिकता और गहरे आंतरिक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। केतु का प्रभाव गूढ़, अदृश्य और रहस्यमय होता है। इसकी दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित करती हैं। केतु की 5वीं दृष्टि का प्रभाव। केतु अपनी स्थिति से 5वें स्थान पर दृष्टि डालता है जो संतान, रचनात्मकता और शिक्षा से संबंधित है। केतु की 5वीं दृष्टि संतान से जुड़े मामलों में असामान्यता का संकेत देती है। अशुभ केतु होने पर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं या संतान का स्वभाव रहस्यमय और आध्यात्मिक हो सकता है। यदि केतु शुभ है तो संतान आध्यात्मिक या गूढ़ विद्या में रुचि ले सकती है। यह दृष्टि व्यक्ति को असामान्य रचनात्मकता प्रदान करती है। केतु की 5वीं दृष्टि व्यक्ति को नई और अनूठी चीजों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह पारंपरिक रचनात्मकता से अलग होती है। केतु की यह दृष्टि शिक्षा में भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। व्यक्ति शिक्षा के दौरान विषयों को बार बार बदल सकता है या उसे गूढ़ और अदृश्य विषयों में रुचि हो सकती है, जैसे ज्योतिष, तंत्र या रहस्यमय विज्ञान। केतु की 5वीं दृष्टि व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों का गहरा प्रभाव डालती है। केतु की 7वीं दृष्टि का प्रभाव। केतु अपनी स्थिति से ठीक सामने 7वें स्थान पर दृष्टि डालता है जो विवाह, साझेदारी और सामाजिक संबंधों से संबंधित है। केतु की 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन में अस्थिरता या दूरी का संकेत देती है। व्यक्ति का जीवन साथी आध्यात्मिक, रहस्यमय या साधारण से भिन्न हो सकता है। अशुभ केतु होने पर वैवाहिक जीवन में मतभेद, अलगाव या ठंडापन हो सकता है। साझेदारी में केतु भ्रम और अस्पष्टता ला सकता है। यह दृष्टि साझेदारी में अस्थिरता का कारण बन सकती है, विशेष रूप से यदि केतु अशुभ हो। केतु की यह दृष्टि व्यक्ति को समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति देती है। व्यक्ति अपने संबंधों में आत्म केंद्रित या असामाजिक हो सकता है। केतु की 9वीं दृष्टि का प्रभाव। केतु अपनी स्थिति से 9वें स्थान पर दृष्टि डालता है जो धर्म, भाग्य और अध्यात्म से संबंधित है। केतु की 9वीं दृष्टि व्यक्ति को पारंपरिक धार्मिक विचारधाराओं से दूर कर सकती है। व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमय अध्यात्म में रुचि ले सकता है। अशुभ केतु होने पर व्यक्ति धर्म के प्रति भ्रमित या असंतुलित हो सकता है। यह दृष्टि भाग्य में अनिश्चितता का संकेत देती है। व्यक्ति को भाग्य का सहयोग देर से या अप्रत्याशित तरीकों से मिल सकता है। केतु की यह दृष्टि व्यक्ति को विदेश यात्रा या आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित कर सकती है। 9वीं दृष्टि उच्च शिक्षा और दर्शन में रुचि पैदा कर सकती है, लेकिन यह पारंपरिक शिक्षा के बजाय असामान्य या गूढ़ विषयों की ओर अधिक झुकाव देती है। केतु की दृष्टियों का सकारात्मक प्रभाव। शुभ केतु व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिक समझ और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है, असामान्य रचनात्मकता और शोध के लिए प्रेरणा देता है। व्यक्ति को गूढ़ विषयों में निपुण बनाता है। व्यक्ति के जीवन में रहस्यमय और अद्वितीय अनुभव लाता है। नकारात्मक प्रभाव। अशुभ केतु भ्रम, अस्थिरता और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। संबंधों में दूरी और वैवाहिक जीवन में अस्थिरता का संकेत देता है। शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति को समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति देता है। ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करें। केतु ग्रह को शांत करने के लिए काले तिल, नारियल और कंबल का दान करें। भगवान गणेश की पूजा करें और गणपति स्तोत्र का पाठ करें। केतु यंत्र की स्थापना करें और उसकी पूजा करें। लहसुनिया, कैट्स आई, रत्न धारण करें कुंडली के अनुसार। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि व्यक्ति के जीवन में गहरे और अदृश्य प्रभाव डालती है। ये दृष्टियां व्यक्ति को आध्यात्मिकता, रहस्यमय ज्ञान और असामान्य अनुभवों की ओर प्रेरित करती हैं। यदि केतु अशुभ हो तो यह भ्रम, अस्थिरता और समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। उचित ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और इसके सकारात्मक प्रभावों का लाभ उठाया जा सकता है।